जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे। मेरे साथी, आज मैं लेकर आया हूं आपके ही परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाले पर परसेंटेज। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो क्लास आज है बहुत ही शानदार होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग अपना सुझाव भी दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा। तो जैसा कि परसेंटेज का पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आज क्लास दूसरा है इसका, और लिखा है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो किलोग्राम इधर से होगा भाई, ठीक है। तो देखिए, जब क्या है 65 ग्राम है और 2 केजी है, तो जब इससे कंपेयर किया जाए तो इनकी यूनिट जो है सेम कीजिएगा। तो ये 65 ग्राम है तो इसको भी ग्राम में चेंज कीजिएगा तो 2000 ग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अब देखो किससे कंपेयर किया गया, इससे किया गया है। और किसका कंपेयर किया गया, इसका। तो जिससे किया जाए प्रतिशत में चेंज करना है ना, तो इसको हमेशा अंश में रखना है। तो 65 बटे क्या हो जाएगा, 2000। लेकिन प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिएगा। तो जब 100 का करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 1 जीरो जब कटेगा तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो बचा क्या, 6.5/2। और 2 से जब डिवाइड करेंगे आप तो 2 3 6, 3.25, ये हो जाएगा प्रतिशत। और ये वाला जो ऑप्शन आपका होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना, तो इसको ये भी कर सकते थे आप, 65/20 था ना, अगर हम ना काटे तो फ्रैक्शन में करना था। तो देखिए 2 से काटिए, 4 से काटिए, तो 4 पचे 20 हो जाएगा। और नहीं, सॉरी 5 से काटिए। देखिए 5 से कटेगा, क्यों? क्योंकि इकाई अंक पे 5 है तो 5 से कटेगा। तो 13 13 पचे 65 और 5 चौक को 20, ये हो जाएगा आपका 13/4 होगा, या फिर 3.25, दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं। तो 13/4 ऑप्शन ए फरागरा सही होगा। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत ये थी कि हम यहाँ पे पॉइंट मिला दिए थे। ठीक है, और आपको बताना किस में था, फ्रैक्शन में बताना था। तो फ्रैक्शन में जब बताना तो ऑप्शन को भी देख के चलिएगा आप लोग कि ऑप्शन किस अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग क्या था, फ्रैक्शन में था, तो फ्रैक्शन में आप कीजिएगा। तो ऑप्शन आपका ए फरागरा सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। कितने? 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो क्या होगा, जो जनसंख्या होता है ना गांव का, टोटल जनसंख्या वह होता है मेरे भाई 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। इसी को बोलते हैं 100%। इसी में से दो तरह के लोग होंगे। एक लोग ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, जिसे हम बोलते हैं शिक्षित। क्या बोलते हैं? शिक्षित, जो पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, और जो अनपढ़ होंगे उन्हें क्या कहते हैं? अशिक्षित। और मेरे भाई इन्हीं 100% में से ये दोनों बटे होंगे। कैसे? 30% लोग शिक्षित हैं तो यहाँ पे 30% कर देंगे हम। ठीक है, जब 100 टोटल लोग 100 हैं और उसमें से शिक्षित 30% हैं तो ये कितना होगा? तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका 70%। क्यों? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100% के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है यदि कुल जनसंख्या 6600 हो, यानी कि ये 100% का मान दे दिया है 6600। तो आपको ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है आपको उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अशिक्षित लोग कितने होंगे? तो अशिक्षित लोग प्रतिशत में 70% हैं, तो 70% का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 100 का ये 66 गुना है, तो 70 का 66 गुना कितना होगा? तो इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे 7×42 और आपका 4 46 हो जाएगा। ठीक है, तो 4620 लोग क्या हैं? अशिक्षित हैं। ठीक है, और ये भी सत्यता है हमारे यहाँ की कि सबसे ज़्यादा अशिक्षित ही लोग हैं। ठीक है, तो जैसे कि ऑप्शन बी फॉर बाहुबली ऑप्शन आपका सही होगा। और ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी CHSL 2014 में। ठीक है, चलिए, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा
और कमेंट भी कर दीजिएगा। और फिर इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह है कि यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों रहेगा भाई, लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो मेरे भाई आपको भी पता है और हमें भी पता है कि विद्यालय में क्या होते हैं। विद्यालय में जो विद्यार्थी होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक लड़के होते हैं, एक गर्ल्स होते हैं, लड़कियां, ठीक है। तो बॉयज और गर्ल्स ये होंगे आपके विद्यार्थी, ठीक है। विद्यार्थी क्या होते हैं, 100% होते हैं। अब इन्हीं में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बॉयज, एक होते हैं और एक हो जाएंगे आपके गर्ल्स, ठीक है। तो ये गर्ल्स और ये बॉयज़ हैं। तो जिसमें जो लिखा है कि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं, तो यहाँ पे बॉयज़ यानी कि लड़के जो हैं 70% हैं। तो लड़कियाँ कितनी होंगी, तो लड़कियाँ मेरे भाई हो जाएंगी 30%, ठीक है। लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी 30%। और यहाँ पे लिखा भी है कि 504 हैं लड़कियों की संख्या, तो 30% का मान क्या है, 504। तो पूछा क्या है, तो पूछा तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई 30% का मान 504 है, 504 है, तो 70% का मान क्या होगा, तो ये आप ऐकिक नियम से लगा सकते हैं। तो गुणे 70 हो जाएगा, अब बटे हो जाएगा आपका 30, क्या हो जाएगा 30। इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 3 से इसे काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 बटे 24, यानी कि आपका होगा 168 गुणे 7। तो 7/56 इकाई अंक पे क्या होगा, 6 होगा, यानी कि 1176 आपका ऑप्शन सही होगा। 1176 क्या है, उस विद्यालय में लड़कों की संख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन आपको बताया था कल वाले में, उसी तरह है। लिखा है कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, ठीक है। तो 1000 ऐसे का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1000 है ना, 1000 गुणे 25% गुणे 1% गुणे 1%। अब देखिए मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका, 1000 गुणे 25 गुणे प्रतिशत को जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100। 1 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगा, ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो देखो 3 जीरो से ये 2 और 1 3 जीरो, अब 25 चौक को क्या होता है, 100 होता है। तो बचा क्या, बचा मेरे भाई 1/40, क्या बचा 40। जब जीरो काटेंगे तो पीछे से पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो गया आपका 0.1/4। और जब इसमें डिवाइड करेंगे आप 0.1 ऐसे डिवाइड करेंगे आप, तो देखो कैसे जाएगा, 0.0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 जाएगा और 4 दूना 8 होगा, फिर बचेगा 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 5 20। ये वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका उत्तर होगा। तो 0.025 किसमें है, तो सी फॉर चेन्नई वाले में है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक सावधानी से लगाइएगा, तब आंसर वहाँ पे टिक कीजिएगा, क्योंकि जो सेम है बस वहाँ पे पॉइंट और जीरो का वहाँ पे डिफरेंस है। तो आप लोग ऑप्शन को भी ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 50 का 860% का 886 का 50% किसके बराबर है, ठीक है। जैसे लिखा है सेम टू सेम डिट्टू उसी तरह कॉपी ऐसे कर देना, 50 गुणे 860, 86 नहीं 60 होगा। अब प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे प्लस, ठीक है, यही है, इसे कॉपी करना है। प्लस क्या हो गया, 860 गुणे 50 बटे क्या हो जाएगा 100। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो बचा क्या, 5 गुणे 86 प्लस 5 गुणे 86। ये देखो सेम लिखा है ना, 2 को मान लो यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पर भी 4 लिखा है, तो 4 को जोड़ो 2 बार या 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, तो उसी तरह हो जाएगा आपका 2 गुणे 5 गुणे
806। क्यों? ये 2 बार लिखा है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 860। आपका ऑप्शन सही होगा। कैसे? 2 पच्चे 10 हो जाएगा और 0 यहीं पे चिपका देंगे। 10 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई करने का अर्थ क्या होगा कि 0 उसके लास्ट में चिपका देंगे तो आपका गुणनफल आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो सही होगा वही सही होगा, सी फॉर चेन्नई आपका ऑप्शन सही होगा। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हों तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आप लोग शेयर करते रहिए। शेयर करने से क्या होता है कि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों के पास पहुंचेगा, वो भी देखेंगे और आपका ये परिवार और बड़ा होगा। ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है कि 1.25 रुपया 10 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो इसका कंपेयर किया गया है इससे। तो हम क्या करते हैं, जिससे किया जाता है उसको हर में लिखते हैं और किसका किया गया 1.25 का। अब दोनों रुपया है तो इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणे 100 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है। जब ये 2 जीरो काटेंगे तो पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 125/10। ऐसी को लिखेंगे, जब पॉइंट 0 काटेंगे तो पॉइंट 1 अंक बाद लगाएंगे ऐसे तो 12.5% हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 25/2। तो जो ऑप्शन में लिखा होगा देखो 25/2 लिखा है तो यही हो जाएगा आपका सी फॉर ऑप्शन चेन्नई सही हो जाएगा। तो मेरे साथियों आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर मेरे भाई आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बन जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर कल मिलेंगे इसी आपके परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाले पर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।